नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनंजय सोलंकी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल STB टीचिंग में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इसके NCERT क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, मगर हमने इसका जो कंटेंट है इस चैप्टर के अंदर का वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। यह है हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम जो स्काई का ब्लू कलर है और जो सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे जो स्काई का रेड कलर होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर ही है, जो हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। हमने जाना था पिछले लेक्चर में कि जो है टिंडल इफेक्ट को भी हमने पढ़ा था और भी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो उसी पर ये बेस हैं ये दोनों टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे व अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ के, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल है जो स्मॉल होते हैं, वो जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग करते हैं ब्लू लाइट की। और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे कलर को बराबर स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है उसमें क्या है कि स्मॉल स्मॉल का बहुत बहुत स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब चाहे वो डस्ट हो चाहे कुछ भी हो, उससे आप कुछ भी मानिए, मगर बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करेंगे, ब्लू कलर को स्कैटर ज़्यादा करेंगे, ठीक है, ब्लू लाइट को स्कैटर ज़्यादा करेंगे। तो इसी कारण से भाई अब जब ब्लू लाइट को वो स्कैटर करते हैं तो क्या होता है, ब्लू लाइट सब में फैल जाती है और हमें हमारा जो स्काई होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स in the atmosphere has very small size. Scattering is more for blue color, शॉर्टर वेवलेंथ होती है चूँकि ब्लू कलर की हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो क्या है, फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल देन रेड कलर, ठीक है। तो क्या है कि कई सारे छोटे पार्टिकल है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो एयर पार्टिकल्स हैं और भी कई चीज़ों के पार्टिकल्स हैं। तो क्या है, अब जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उतने ही वो ब्लू कलर को ज़्यादा जो है स्कैटर करेंगे ब्लू लाइट को, क्योंकि ब्लू लाइट की क्या होती है, हमारी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, ठीक है। तो क्या है कि ब्लू लाइट को उन्होंने स्कैटर किया, थस थस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आइज एंड स्काई एपियर्स ब्लू। अब जब ब्लू लाइट फैल जाती है तो वही हमारी आंखों में बढ़ती है और हमें पूरा स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, यह हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं। और फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। अब जब ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं तो ब्लू लाइट जो होती है हमारे स्कैटर होकर हमारी आइज़ में जाती है और इसी वजह से हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। मगर अब बात यह है कि अगर ब्लू लाइट को अगर स्कैटर करते हैं ये, तो हमें सनराइज और सनसेट के टाइम पे रेड क्यों दिखता है स्काई। ये जो रेडनिंग आपने देखे होंगे, ऐसे दृश्य तो देखे ही होंगे, बड़े ही मनमोहक दृश्य होते हैं ये। तो क्या है कि नेचर की असली खूबसूरती इसमें सामने आती है। तो क्या है, ऐसा क्यों होता है, अगर ब्लू लाइट अगर ज़्यादा स्कैटर हो रही है और ब्लू कलर का हमें स्काई दिखाई देता है, तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे ऐसा क्या होता है कि मतलब हमें रेडनिंग सी दिखाई दे जाती है, ठीक है। रेडनिंग कैसे हो जाती है स्काई में, अगर स्काई का कलर अगर असल में अगर ब्लू दिखाई देता है तो फिर ये दो स्पेसिफिक टाइम पे जो है क्यों दिख जाता है रेड कलर का स्काई, ठीक है। तो इस टॉपिक में वही है। देखिए दरअसल बात यह है, इसकी बात यह है दरअसल कि सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमारा जो होता है एटमॉस्फेयर जो होता है, हमारी लाइट को ज़्यादा ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और नून के टाइम पे जो होती है कम जो है उसे ट्रेवल करना पड़ता है। अब आपको यह बात समझ में नहीं आई होगी, चलिए मैं बड़े ही आराम से आपको डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यह हमारी अर्थ है, अर्थ पर आप खड़े हैं, ठीक है। अर्थ पर ये खड़े हैं आप, ठीक है।
इस तरीके की हमारी ये पूरा एटमॉस्फेयर है, मैंने लेयर नहीं बनाई है, पूरा एटमॉस्फेयर बनाया है, ठीक है। अब ये हमारा हॉराइजन हो गया, ये हॉराइजन है हमारा, ठीक है, हॉरिजन है। अब क्या है कि ये इस तरीके से हमारा सूरज है, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, जब यहाँ आप तक इसे लाइट पहुँचानी होती है सनसेट या सनराइज के टाइम पे, आपको पता है हमारे स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो हमें नहीं दिखती है, थोड़े से ऊपर लगते हैं वो हमें, क्योंकि लाइट जो बेंड होके जाती है इस तरीके से, ठीक है, आपकी आंखों में, तो क्या है वो हमें ऊपर दिखते हैं इस तरीके से। मगर क्या है ना, इस केस में क्या है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ, अर्थ देखिए ये हमारी अर्थ है, इस पर ये आप खड़े हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये हॉरिजन जो हमारी है इससे नीचे हमारा सन, मतलब सनसेट या सनराइज कुछ भी मान लीजिए अब आप, और ये है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर भी थोड़ा अच्छे से बनाए देखिए, ये मान लीजिए ये हमारी अर्थ, ये इसका एटमॉस्फेयर है, मैंने लेयर नहीं बनाई है, मतलब टोटल एटमॉस्फेयर कवर कर दिया, ठीक है। ये खड़े हैं हमारी अर्थ पे आप। अब ये हमारी हॉरिजन लाइन हो गई, ये हॉरिजन लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अभी सन है। अब जब सन की लाइट जब ऐसे जाएगी आपके पास, तो क्या करेगी, उससे ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा, आप देखिए। अब जब नून में हमारा सन होता है ना, जब दोपहर की बात होती है, तो वो हमारे ठीक ऊपर होता है, तो क्या है उसे एटमॉस्फेयर में देखिए आप, यहाँ की अब इतनी दूरी देख लीजिए आप एटमॉस्फेयर की कितनी ज़्यादा है, वो बैंड होगी तो और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कितनी कम दूरी है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। देखिए, समझने की कोशिश करिए आप, ये जो दूरी कवर करी है सनसेट या सनराइज के टाइम पे हमारी लाइट ने, वो कितनी ज़्यादा है, और जबकि नून के टाइम पे हमारी उसने सनलाइट ने हमारी ने इतनी दूरी कवर करी है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो क्या है ना भाई, जितनी कम दूरी तय करेगी, ठीक, जितनी कम दूरी तय करेगी उतनी क्या है, ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होगी। नून के टाइम पे क्या होता है, ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर होती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से ज़्यादा है, ठीक है, दूरी ज़्यादा है, और यहाँ से कम है। अब आइए हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बात आपने जान ली होगी, यहाँ पे दूरी हमारी कम है और यहाँ पर ज़्यादा, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है ना भाई कि इस तरीके से ये चीज़ होती है, ज़्यादा एटमॉस्फेयर जब पड़ेगा तो क्या होगा, हमारी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है। अब जब ज़्यादा स्कैटरिंग होगी तो हमें ऑरेंज रेड स्काई दिखाई देगा, ठीक है। मगर वहीं लेस एटमॉस्फेयर जब है, एटमॉस्फेयर कम है, तो क्या कर रहा है, कम स्कैटरिंग हो रही है। अब जब कम स्कैटरिंग हो रही है, आपको पता है सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग हमारी एटमॉस्फेयर में किसकी होगी, ब्लू लाइट की, ठीक है। अब जब यहाँ पर जब कम स्कैटरिंग है तो मतलब रेड लाइट की तो स्कैटरिंग हो ही नहीं पाई, जब ब्लू की ही कम हो रही है भाई, तो रेड की तो मतलब ना के बराबर होगी, ठीक है ना। तो नून में हमें क्या होता है कि रेड लाइट बिल्कुल दिखाई ही नहीं देती है, ठीक है। यहाँ पर जबकि क्या होता है, यहाँ पर भाई रेड की अच्छी खासी स्कैटरिंग हो जाती है, ठीक है, ब्लू के मुकाबले, ठीक। ब्लू की भले ही ज़्यादा हो रही है मगर रेड की अच्छी खासी स्कैटरिंग हो गई, तो क्या हमें रेड स्काई दिखाई देता है। मगर यहाँ पर क्या होता है कि भाई जब ब्लू की ही कम हो रही है तो रेड की तो और भी कम होगी, मतलब होगी ही नहीं, ना के बराबर होगी बिल्कुल। तो क्या है कि हमें ब्लू स्काई दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, क्या होता है हमारे जो नून में क्या होता है, सनसेट या सनराइज के टाइम पे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ट्रेवल करती है लाइट, और वहीं नून के टाइम पे हमारी एटमॉस्फेयर में कम ट्रेवल करती है, जिसके कारण जब ज़्यादा ट्रेवल करेगी तो क्या होगा, ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, ठीक है, और कम ट्रेवल करेगी तो कम स्कैटरिंग होगी। अब कम स्कैटरिंग जब होगी तो कम स्कैटरिंग किसकी होगी, ब्लू की होगी, क्योंकि भाई ब्लू को सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है ना, तो ब्लू को लेके कम स्कैटरिंग होगी, ब्लू की ही कम स्कैटरिंग होगी, तो रेड की तो भाई बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। अब जब रेड की ज़्यादा स्कैटरिंग ही नहीं होगी तो आपकी आंखों में नहीं पहुंचेगी रेड लाइट। अब जब आपकी आंखों में नहीं पहुंचेगी मतलब आपको रेड लाइट दिखाई देगी ही नहीं, स्काई हमें ब्लू दिखाई देगा, ठीक है। वहीं यहाँ पर रेड की ज़्यादा हो जाती तो हमें स्काई रेड कलर का दिखाई देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और हम मिलेंगे नई वीडियो में, नए लेक्चर में, और वो भी इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो मैं यहीं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।